का मंदिर। ये मंदिर का खासियत ये है कि ये पेंटिंग से बनी हुई शिव जी है और लग रहा है कि एकदम रियल मूर्ति बैठा हुआ है, लेकिन ये पेंटिंग से बनी हुई है। ये 3D पेंटिंग है। देखिए शिव जी को लग रहा है ना मूर्ति है, लेकिन ये पेंटिंग है। बहुत अच्छा लग रहा था कोई महल में आ चुके हैं। ऊपर जा रहे हैं। सेम वही प्रॉब्लम कि हम लोग गलत टाइम में गए थे। ये मंदिर का पट बंद था। जो भगवान बाहर है वो उन्हीं का दर्शन हो पाया, अंदर के भगवान का दर्शन नहीं हो पाया। आप लोग भी कमेंट करना कि कैसा लगा मंदिर, कैसा हम लोग लॉन्ग ब्लॉग बना पाए, क्या क्या और इसमें हम लोग को करना चाहिए। ये अंदर का है। अंदर का माहौल बहुत ही अच्छा था। अब हम लोग आ चुके हैं जहाँ शादी हो रही है वहाँ का होटल में। फिर होटल से हम लोग को कुछ रस्म हो रहा था तो हम लोग को इंटरेस्ट नहीं लगा, इसलिए हम लोग सोचे कि चलो राउल केला का पानी पूरी ट्राई करते हैं। आ गए हम लोग खाने को फुचका, और जो ये कि हम लोग को रांची में आम भाषा में हम लोग बोलते हैं फुचका। और यहाँ के पानी पूरी सच में बहुत ही यम्मी थे। अब डायरेक्ट नाइट का वेडिंग आप लोग देखो। ये हॉल है पूरा जहाँ पे खाना होना था। हम लोग कुछ ही खा पाए क्योंकि इतना ज़्यादा थक गए थे, और पता है कि खुद का घर का शादी में कोई ढंग से खा भी नहीं पाता है, इसलिए मैंने कुछ ही आइटम ट्राई किया, टेस्ट किया। ये चाउमीन मंचूरियन, जो कि मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। खाने में टेस्ट तो अच्छा था। मुझे यहाँ का खाना उतना भी खास नहीं लगा, लेकिन शायद मैं काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी, इसलिए मुझे टेस्ट पता नहीं चल रही थी। मैं खाने वाली कहाँ चटर पटर और ये सब खाना मिल रहा था। अब फाइनली विदाई हो गया यार, काफ़ी बुरा लगा। सब बहुत इमोशनल हो गए थे वहाँ पे। बहुत ज़्यादा। और मैंने वहाँ जहाँ पे गई थी उसका बगल वाला घर में जाके आम तोड़ा। आई थिंक चोरी ही किया, क्योंकि वहाँ पे सब अपना लैंग्वेज में बोल रहे थे। मेरे को लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी, और जो मैं बोल रही थी वो लोग को समझ में नहीं आ रही थी, तो मैंने चोरी ही कर लिया। और यहाँ पे जगन्नाथ मंदिर है। यहाँ पे ऐसे नहीं जाना है, पहले पैर धोने के लिए एक टब जैसा बना, वहाँ से पैर धो फिर अंदर एंट्री लो। ये जगन्नाथ मंदिर है जो कि उड़ीसा का सबसे मान्यता मंदिर है, मान्यता भगवान है जगन्नाथ भगवान। फिर हमने गलत टाइम में गए, वहाँ का पट बंद था, भगवान का दर्शन नहीं हो पाया। लेकिन एक चीज़ अच्छा हुआ कि यहाँ का प्रसाद हमने टेस्ट किया, जो कि बहुत ही ज़्यादा यम्मी थे, बहुत ही ज़्यादा। ये वहाँ का पारंपरिक तरीका प्रसाद बनाने का, हाँ, जो इन्होंने आर्ट के थ्रू दिखाया। ये है वैष्णो देवी, राउल केला का वैष्णो देवी। जब तक हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे, आपको एक बात बता दूँ, हम लोग जितने भी मंदिर गए हर वक्त गलत ही टाइम पे गए। हर वक्त मंदिर के पट बंद ही थे, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। बाकी तो हमें बहुत मज़ा आया। और ये पहाड़ का व्यू है। ये ऊपर जाते का व्यू है। बहुत सारी सीढ़ियाँ थी। कितना सीढ़ी थी? 691 आई थिंक समथिंग। ज़्यादा थे, नहीं 30 कुछ था। एवरेज 700। 13 सॉरी। ये ऊपर जाते वक्त का व्यू, बहुत सारे पहाड़ देखने को मिले। यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रियाँ भी थी जो दूर से देखने को मिल रही थी। ये ये है चिमनी फैक्ट्रियाँ है। फैक्ट्री।
चिमनी वाली फैक्ट्रियाँ यहाँ बहुत थी। ऊपर का व्यू देख ही सकते हो कितना मस्त है, छोटा छोटा सब कुछ दिख रहा है और सामने से बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आप लोग कैमरा में देख पा रहे हो कि नहीं, फिर लेकिन हम लोग सच में यार बहुत ही अच्छा हम लोग का जर्नी रहा। हाँ, फिर हम लोग और ऊपर गए। फिर ये और ऊपर का व्यू है। मतलब जैसे जैसे हम लोग ऊपर चढ़ते जा रहे थे सब कुछ और छोटा छोटा नज़र आ रहा था। हाँ, और मैं सब कुछ कैप्चर कर रही थी आप लोग के लिए कि आप लोग भी वहाँ से बैठे बैठे सब भगवान का दर्शन कर सको। इतनी सारी सीढ़ियाँ थी, हम तो थक गए थे। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं इतनी सारी सीढ़ियों को पार करके माँ वैष्णो देवी का दर्शन करने को। मैंने रियलाइज़ किया कि मैं सबसे पहले ऊपर चढ़ गई और कोई भी नहीं है, बाकी सब पीछे ही रह गए हैं। मुझे इतना ज़्यादा डर लगा ना, आगे देखना कि एक गुफ़ा आएगा, उससे होकर वैष्णो देवी का दर्शन होता है। मैं उस गुफ़ा के अंदर गई जैसे ही, उस टाइम मुझे इतना भयानक डर लगा ना, एक मूर्ति यहाँ पे उसको देखकर। फिर मैं सोची कि अंदर जाऊँ या फिर से मैं बाहर चली जाऊँ। फिर मैंने हिम्मत किया कि नहीं, आगे तो माँ वैष्णो देवी ही है, तो मैंने अंदर गया इसको देखकर। फिर मैं अंदर गई, देखी कि कुछ लोग थे। मैं यहाँ पे 20 मिनट तक बैठी रही एकदम शांति से, एकदम रिलैक्स होके। पंडित जी थे वहाँ पे और फिर बाकी लोग आए। आप आइए, आप पूजा कराइए, बच्चे को जो नहीं है उसको मत कराइए। यहाँ पे शूट करने को दे नहीं रहा था, अलाउ नहीं था कुछ भी फ़ोटोज़ वगैरह लेने का, लेकिन फिर भी मैं चुपके चुपके कर रही थी। पता नहीं ये सही था कि नहीं, लेकिन मैं आप लोग के लिए की। ये है बाहर का मंदिर, यहाँ पे भी माँ दुर्गा थी। ये पूरा मंदिर है। ये मंदिर के ऊपर का व्यू है, कितना सुंदर है, आप देख ही सकते हो। हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते इतना थक गए थे कि हम लोगों ने उसी मंदिर पे थोड़ी देर रेस्ट करा, पानी पिया। फिर उसके बाद हम लोग दूसरी मंदिर की ओर गए। और इसी मंदिर के ऊपर भैरव बाबा का मंदिर था। तो हमने सोचा कि जब इतना ऊपर आ ही चुके हैं तो थोड़ी ऊपर और चढ़ के उनका भी दर्शन कर लिया जाए। फिर हम और सीढ़ियाँ चढ़े सबसे ऊपर। ये पूरा व्यू है मंदिर के ऊपर का। यहाँ पे सब मन्नत मांगते हैं। ये है बाबा भैरव बाबा। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे जो भी मन्नत मांगता है उसकी मन्नत पूरी होती ही है। और वैसे कि ये वैष्णो माँ है तो मन्नत तो पूरी होनी ही है। चाहे वो वैष्णो देवी हो कश्मीर वाला, चाहे ये हो, बात एक ही है। यहाँ पे ढेर सारी बकरियाँ अचानक आ गई और ये अब हम लोग चले हैं, कौन सा पार्क था, इंदिरा गांधी पार्क। यही इंदिरा गांधी पार्क। यहाँ जाके मुझे उतना भी कुछ खास नहीं लगा। यहाँ पे बहुत सारे चमगादड़ थे पेड़ के ऊपर, बैट्स। पत्ते से ज़्यादा चमगादड़ नज़र आ रहे थे। पूरा पेड़ काला नजर आ रहा था उनके कारण। यहाँ पे ये है शाम का व्यू। आई थिंक हम लोग फिर से वो मंदिर गए थे, हनुमान टेम्पल, क्योंकि हमने ठीक से उस टाइम दर्शन नहीं किया था, इसलिए फिर से गए थे। वो बहुत छोटा जल्दी सा में थे हम ये लोग। है जगन्नाथ मंदिर का रात का व्यू, देखो कितना प्यारा है। एक्चुअली हम लोग दोबारा और आए यहाँ पे थे। प्रसाद भी खाए थे। फिर हम लोग ने बोटिंग किया, हमें बहुत मज़ा आया। बहुत मज़ा आया। लिटरली हमें बहुत मज़ा आया बोटिंग करने पे। और ये हम लोग चले फिर से रांची, झारखंड। भाई बहुत थक गए थे हम लोग इस जर्नी में, तो अब
ट्रेन पे बैठ के हम लोग आराम से सफ़र कर रहे हैं, गाने सुनते जा रहे हैं, व्यू लेते जा रहे हैं बाहर का। और हम लोग खासकर लोकल ट्रेन में इसलिए बैठे थे क्योंकि आगे देखना, इसका मज़ा लेने के लिए। हाँ, ये चना चीज़ ले ना, लो, चाय ले लो। हाँ, ये चीज़ अलग ही वाइब है लोकल ट्रेन की। तो हम लोगों ने सोचा कि मैंने चलो लोकल 9 ही क्लास ट्रेन। में बैठी थी ये ट्रेन में, तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे लोकल ट्रेन में ही जाना है। हाँ, वो अलग ही फीलिंग है लोकल ट्रेन में जाने की। चाय ले लो। मतलब कितना प्यारा व्यू है, देखो आप लोग। और वहाँ के लोग भी हमें बहुत एंटरटेन कर रहे हाँ, थे बहुत ट्रेन में फनी लोग हम बैठे। लोग के सामने बैठ गए थे। कौन हाँ, बैठा एक था? सस्ता MC स्टैन भी आया था जो कि हमें बहुत एंटरटेन कर रहा हाँ, था। और कौन सा गाना गा रहा था वो? ये हस्ती का बस्ती, यस। हस्ती का बस्ती भी गाया था, और वो भी गाया था एक कि नागपुरी गाना था। चल रे छगरी। मतलब कि झारखंड का एक नागपुरी सॉन्ग है, एक नहीं बहुत नागपुरी सॉन्ग है, उनमें से उसी कोई को एक सॉन्ग था वो। बहुत अच्छा लगा हम लोग को हाँ, आते हम लोग टाइम। हंसते हंसते मज़ा करते करते आए। मतलब ये जर्नी बहुत ही मज़ेदार रही हम लोग के लिए। ये जर्नी में हम लोग जितने भी मज़े मस्ती की वो आप लोग के साथ शेयर की हैं। आई होप कि आप लोग को ये ब्लॉग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।